ओम शांति। यह बाबा की सेवा के लिए नया चैनल चालू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम शांति। ओम शांति। आज दिनांक 7 फरवरी 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भाव। आज बाबा हम बच्चों को विघ्न प्रूफ भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भाव। डिटेल में बाबा बोले, माता पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो, तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र अथवा उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट सबकी दुआएं हैं, जिसे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता। इससे विघ्न प्रूफ बन जाएंगे तो युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। अर्थात बाबा हम बच्चों को आज विघ्न प्रूफ बनने के लिए सबसे बड़ा मंत्र दे रहे हैं। उस मंत्र को बाबा कहते, यह साइंस वालों के साधन रॉकेट से भी श्रेष्ठ है। यह आपको उड़ती कला में ले जाने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। आप जिसके भी संपर्क में आते हो, चाहे माता पिता हो, चाहे अन्य कोई भी आत्मा हो, आप जब उनके संपर्क में आते हो तो उनकी दुआएं आपको प्राप्त हों। आपके कर्म ऐसे हों, आपके गुण ऐसे हों कि सर्व आत्माएं आपको दुआएं प्रदान करें। और संगम युग का गायन है, एक का पदम गुना प्राप्ति। तो जब आप किसी की इच्छा मनोकामना को पूर्ण करते हैं, किसी को शांति देते हैं, किसी को सुख प्रदान करते हैं, किसी को शक्तियां प्रदान करते हैं, तो उसके रिटर्न में उन आत्माओं द्वारा हमें दुआएं प्राप्त होती हैं। और दुआओं से बड़ी कोई चीज नहीं होती। डॉक्टर भी दवाई देता है, पर दवाई के साथ में यह कहता है कि भगवान से दुआ करो। कोई भी घटना हमारे साथ घटित हो जाती है और अनहोनी होने से हम बच जाते हैं, तो हम भी यही कहते हैं, किसी की दुआ काम आई। तो ऐसी दुआओं के खाते को पदम गुना भर लेना इस संगम युग पर ब्राह्मण बच्चों की निशानी है। तीव्र गति से पुरुषार्थ करने वाले ब्राह्मण बच्चे वे हैं जो दुआओं के खाते से संपन्न होते हैं। उनके आगे कोई भी विघ्न, माया का कैसा भी रूप विघ्न अड़ंगा नहीं डाल सकता। अर्थात उनके रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि दुआएं जब प्राप्त हो जाती हैं तो परिस्थिति हो, चाहे समस्या हो, चाहे विघ्न हो, चाहे शारीरिक बीमारी हो, सभी में हमें दुआएं काम आती हैं। तो इस संगम युग पर सर्व आत्माओं की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण करना है, सभी को बाबा से मिलाने का, सभी को बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाने का, सभी को सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता गुण ज्ञान तथा शक्तियां
प्रदान करने का। यह श्रेष्ठ संगम युग है। प्राप्तियां भी पदम गुना है। तो स्वयं को, सर्व आत्माओं की, अपने पिता परमात्मा की, अपने परिवार की दुआओं से इतना संपन्न बना लो कि विघ्न प्रूफ बन जाए। स्लोगन में बाबा बोले, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। अर्थात परोपकार दो शब्दों से मिलकर बना। पर उपकार, दूसरों पर उपकार। जब हमारी भावना, हमारे संकल्प सर्व आत्माओं के प्रति शुभ होते हैं, उपकारी होते हैं, हम अन्य आत्माओं के अपकारों को भूल कर भी उन पर उपकार करते हैं, तो हम परोपकारी आत्मा कहलाते हैं, श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हैं। बाबा भी परोपकारी भावना रखने वाले बच्चों को, परोपकार की भावना से संपन्न रहने वाले बच्चों को श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा मानते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा बनने के लिए सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना है। सभी को दुआएं देना है, जिससे उनसे भी हमें दुआएं प्राप्त हों। आज बाबा ने जो महावाक्य सुनाए उसके सार का मनन करते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है, उससे अपनी संभाल करो। यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें माया रावण विघ्न डालता है, उससे अपनी संभाल करो। प्रश्न किया बाबा ने, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? उत्तर में बाबा बोले, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्टोमोहा योग युक्त बनेंगे, तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी और तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। दूसरी बात बाबा ने बताई, जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिल सकेगी। तो सर्विस में वृद्धि का आधार निश्चय बुद्धि, बाबा की श्रीमत पर अटेंशन देना, उस पर चलना, नष्टो मोहा बनना, बाबा की याद में रहना, यह सर्विस में वृद्धि का मुख्य आधार बाबा बताते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा बोले, ज्ञान धन में साहूकार बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। ज्ञान धन से साहूकार बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करना है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे मेरे में जो ममत्व है उसे छोड़ देना है। लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे मेरे में जो ममत्व है उसे छोड़ देना है। लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य, महावाक्य का सार। अच्छा, ओम शांति।